सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और कुछ दिनों से हम लोग संवाद नहीं कर पा रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हल्का सा डिस्कशन होगा ये, मुश्किल से 8 से 9 मिनट का। और इसमें मैं आप लोगों के साथ एक तो कालीबाई मेधावी जो स्कूटी योजना है इसके रिगार्डिंग डिस्कस करूँगा, सप्लीमेंट्री के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग, सप्लीमेंट्री के रिजल्ट के रिगार्डिंग चर्चा करूँगा। और इस वीडियो में मैं एक और महत्वपूर्ण डिस्कशन आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और वो डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। ये डिस्कशन है आप लोगों का, देखिए, एक तो जो सप्लीमेंट्री के प्रैक्टिकल्स की जो डेट्स आई है, सप्लीमेंट्री में जो जिन बच्चों के प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री आई थी उन बच्चों की, और दूसरा यह है कि एमए के जिन बच्चों के रिवेल के रिजल्ट अटके हुए हैं उनकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे ही। मेन एग्जाम की बात करेंगे तो एक कॉम्पैक्ट सा वीडियो है। आप में से जो भी बच्चे जहां से भी देखें, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी अपने मन के डाउट्स हैं उनको हम लोग दूर कर पाएँ। शुरुआत करूँगा मैं स्कूटी योजना से रिलेटेड। देखिए, मैं तीनों साल की स्कूटी की योजना की बात करूँगा, 2020-21, 21-22 और 22-23। तीनों ही स्कूटी योजना के ऊपर ये चर्चा है, चाहे वो देवनारायण हो चाहे कालीबाई मेधावी हो। शुरुआत में 20-21 से करूंगा। उन बच्चों को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। आप लोगों की स्कूटी जो है आ चुकी है कॉलेजों में, और आरसी बनने के लिए गई हुई है आरटीओ ऑफिस। जैसे ही आरसी आ जाएगी इस महीने में आप लोगों को स्कूटी का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। तो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं जिनका आखिरी सूची में नाम था 2020-21 वाली सूची में, उनको देवनारायण और कालीबाई दोनों ही स्कूटी मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब में इसमें अब किसी भी प्रकार का जो है डाउट आप लोगों के मन में नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की ऊहापोह जो है आपके मन में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के बाद देवनारायण स्कूटी का भी यही सीन है। 21-22 की बात हम लोग करना चाहेंगे। देखिए, 21-22 में दोनों ही योजनाओं की बात मैं फिर कर रहा हूँ, कालीबाई भी और देवनारायण स्कूटी योजना भी। तो दोनों ही स्कूटी योजनाओं की जो आखिरी तिथि थी, जो कि फॉर्म भरना बंद हो चुके थे, इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्शंस कुछ बच्चों के आए हुए थे, वो भी उनका भी पोर्टल बंद हो चुका था। तो 2021-22 का पोर्टल फिर से आरंभ किया गया है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का जो आप लोगों के जितने भी सवाल हैं स्कूटी से रिलेटेड, यदि कोई किसी के में मूल निवास का ऑब्जेक्शन था, किसी के में इनकम सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्शन था, या कोई और ऑब्जेक्शन था, उसे आप लोग 31 जनवरी तक हटा सकोगे। यदि कोई बच्चा किन्हीं कारणों से फॉर्म भरने से वंचित रह गया, हो सकता है उसके पास उस टाइम पर डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हो या कोई और मेजर इशू रहा हो, तो शी कैन ऑल्सो अपीयर इन शी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना एंड देवनारायण स्कूटी योजना। यानी आप जो है, जो भी बच्चा छूट गया है किन्हीं कारणों से, वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं 2021-22 की कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा वीडियो है, और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी बच्चे या जो भी कोई शिक्षक साथी जहाँ से भी इस वीडियो को देखे, प्लीज़ आप लोग अपने साथियों के साथ साझा करें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और मायने रखने वाला ये वीडियो है, और इसीलिए मैं इसे आप लोगों के साथ साझा भी कर रहा हूँ। ये बात हो गई। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के माध्यम से साझा करूँगा, वो ये है कि ये स्कूटी कब मिलेगी, 2000 जो 21-22 की अंतिम सूची कब आएगी। तो बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि ये अंतिम सूची आते आते कम से कम आपके अब तो मार्च तक ये अंतिम सूची आएगी, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन दूर करवाने की बात आ गई है। इसके बाद जो है इन बच्चों की एक अंतरिम सूची आएगी, यानी प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उस पर आपत्तियां मांगी जाएंगी, तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे ये लगता है कि अब जो है इसमें समय लगेगा, और ये समय कितना लगेगा, देखिए, हो सकता है कि ये जो आखिरी सूची है इसको आते आते जो है लगभग मार्च तक, 15 मार्च के आसपास का समय हो सकता है, यानी अभी समय लगेगा। और जो इस साल फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि जो है 15 तारीख है, 15 जनवरी,
हो सकता है कि ये भी आगे खिसक जाए। हालांकि अभी नहीं खिसकी है, तो अभी तक तो 15 जनवरी ही है। और बाकी जो स्कॉलरशिप्स है उनकी लास्ट डेट जो है, जैसे समाज कल्याण विभाग की लास्ट डेट जो है 31 जनवरी है। तो ये अभी प्रक्रिया जारी है ऑलरेडी, तो इसको लेकर के अब कोई भ्रम आप लोग नहीं रखें। रिवोल्यूशन की मार्कशीट के रिगार्डिंग बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं रिवोल्यूशन की मार्कशीट को लेकर के भी इस वीडियो में आप लोग के साथ छोटी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिए, रिवोल्यूशन की मार्कशीट जो है आने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप लोगों का जब भी रिजल्ट आया हो उसके लगभग 1 महीने के आसपास का समय जो है रिवोल्यूशन की मार्कशीट के घर पहुंचने में लगता है। आप लोग अपने डाकिया से पता कर लें और ये मार्कशीट आपके घर आती है। इसके लिए आप लोग यूनिवर्सिटी से संवाद नहीं करें, अपनी कॉलेज से संवाद नहीं करें, रिवेल की मार्कशीट आप लोगों के घर आती है। एक और सवाल जिसका बहुत से बच्चे जवाब ढूंढते हैं वो ये है कि देखिए, रिवेल का भी हो गया, अब एमए के रिवेल का रिजल्ट कब आएगा? तो एमए, एमएससी, एमकॉम के जो रिवेल हैं, खासतौर पे एमए का रिवेल अभी बचा हुआ है, बाकी एमएससी और एमकॉम के तो आ चुके हैं। तो जो रिवोल्यूशन वाली बात है, मैं आपको बता दूं कि रिवोल्यूशन के जो रिजल्ट्स हैं बेटा, वो संभवतः अगले 8-10 दिनों में आप लोगों के आ जाएंगे। सभी क्लासेज के जितने भी रिवेल के रिजल्ट्स अटके हुए हैं, इवन जो बीएड वगैरह के या जिनके भी रिजल्ट्स अभी नहीं आए हैं, अगले 5-7 आप लोग वेट कीजिए। मेरे हिसाब में 20 जनवरी तक आप लोगों के लगभग सभी परिणामों के आने के आसार हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये परिणाम भी आप लोगों के घोषित हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों का कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आप लोग 15-20 दिन का वेट कीजिए बेटा। जनवरी के आखिर तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है ये सप्लीमेंट्री का परिणाम आप लोगों के आने की संभावना है। और जो प्रैक्टिकल वाला, जो शुरुआत में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था लेकिन स्किप हो गया, जिन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है प्रैक्टिकल्स में, वो लोग 18 से 20 तारीख के बीच में सेंटर, जो दिए गए सेंटर हैं उन पर जाकर के अपनी जो फाइल्स है वहाँ जमा करा दें। कुछ बॉयज़ कॉलेज में है, कुछ जेडीबी में है। तो जहाँ जहाँ आप लोगों के सूची दी गई है प्रैक्टिकल्स की, वहाँ जा कर के आप लोग अपनी फाइल्स को जमा करा दें। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों को साल बचाने के लिए। और मुख्य परीक्षा 2023, सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बता दूं बेटा कि जो मुख्य परीक्षा है 2023 की, इसके एग्जाम फॉर्म फरवरी माह में आएंगे। अब जनवरी में आने की संभावना ना के बराबर है। फिर भी आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की साइट को रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहे। यदि इसके बीच में कभी भी ये फॉर्म भरने में आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। लेकिन इट विल टेक टाइम, हो सकता है कि इसमें समय लग जाए। कई बार मैं पहले भी कहता आया हूं कि जरूरी नहीं कि मैं हर खबर को समय पर उपलब्ध करा पाऊँ। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पर्सनल रीजन्स हो सकते हैं, कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के कई बार डिले हो जाता है। जानबूझ के नहीं होता लेकिन हो जाता है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट को रेगुलर बेसिस पर विजिट करते रहे। एग्जाम्स आप लोगों के मार्च में शुरू होने की संभावना है। मार्च में 15 मार्च के आसपास कभी भी 5 दिन का मार्जिन आप ले सकते हो। 10 से लेकर के 20 मार्च के बीच में एग्जाम्स जो है शुरू होने की पूरी संभावना है। कोटा यूनिवर्सिटी चाहेगी कि उसके सेशन को रेगुलराइज कर दिया जाए। तो रेगुलराइज करने का ये प्रोसेस है। 100% सिलेबस आएगा, 100% पेपर आपको करना पड़ेगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो ये सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होंगे, ये सारी चीज़ें अब बहुत क्लियर हो चुकी है। इसको लेकर के बार बार में डिस्कस करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, ना ही आप लोग पूछोगे। इतने समझदार स्टूडेंट्स आप लोग हो और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। और आज हम लोग एक बार और संवाद करेंगे 9 बजे। आप लोग फिर से लाइव में आकर के यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो वी विल अगेन मीट एट 9 o'clock। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट एट 9 o'clock। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। और आप लोगों के जितने भी सवाल हैं मैं लाइव में रिप्लाई करूंगा। आप लोग 9 बजे जो है तैयार रहना। थैंक यू।